दोस्तों नमस्कार। अपना चैप्टर 16 का जो ये सेक्शन 359 से लेकर 374 तक है, किडनैपिंग और एब्डक्शन से संबंधित धाराएं हैं। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 359 में क्या है, किडनैपिंग की परिभाषा दी गई है। तो ज़्यादातर क्या है, हम एब्डक्शन को ही क्या है किडनैपिंग समझ लेते हैं। कहीं पर भी न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम देखते हैं तो एब्डक्शन को ज़्यादातर क्या है कि इसमें किडनैपिंग ही लिखा मिलता है। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि 359 में क्या है कि ये बताया गया है मात्र कि किडनैपिंग दो प्रकार की होती है। एक तो भारत में से व्यापरण करके भारत से बाहर ले जाना, और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापरण करना। तो ये खाली इतनी बात बताई गई 359 में। अब 360 बताया गया है। सेक्शन 360 में क्या है कि भारत में से व्यापरण क्या होता है। जो कोई किसी व्यक्ति को, इसके अंदर ये पॉइंट नोट करना कि जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना या किसी बच्चे को उसकी लाफुल संरक्षक की सम्मति के बिना भारत से बाहर ले जाता है तो कहा जाएगा कि भारत में से व्यापरण किया गया है। तो इसके अंदर ज़्यादातर हम जैसे कि समझते हैं कि किडनैपिंग मतलब किड की, मतलब बच्चों की अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो किडनैपिंग होता है, बाकी बड़ों का कर रहा है तो एब्डक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर भारत से बाहर अगर बड़े को भी ले जाता है, बालिग को भी, तो वो किडनैपिंग के अंतर्गत ही आता है। एक इसके अंदर जो एज का जो मामला है किडनैपिंग में, तो एक क्राइटेरिया ये बनाया गया है कि एज अगर मेल है तो उसकी 16 साल से कम होनी चाहिए, और अगर फीमेल है तो 18 से कम होनी चाहिए। तो अगर बालिग को भी अगर बिना किसी भय के भारत से बाहर अगर ले जाया गया और बच्चों को भारत से बाहर ले गया तो ये सेक्शन 360 के अंतर परिभाषित व्यापरण होगा। अगली सेक्शन 361 है। 361 कहती है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण। अब इसमें कि जैसे लॉफुल गार्जियनशिप यानी विधिपूर्ण संरक्षकता और एक लीगल गार्जियनशिप में थोड़ा अंतर होता है। लीगल गार्जियनशिप में तो जैसे कि किसी बच्चे के जैसे माँ बाप हैं वो लीगल गार्जियन हो गए, लेकिन लॉफुल के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही आए। इसके अंदर जैसे कि बच्चा किसी स्थिति में कहाँ पे है उसी आधार पे ये जो लॉफुल गार्जियनशिप है चेंज होती रहती है। जैसे हॉस्टल में बच्चा है तो उसका वार्डन हो जाएगा उसका, या फिर स्कूल के अंदर है तो स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्कूल का क्लास टीचर, इसका लॉफुल गार्जियनशिप हो सकती है। तो 361 कहती है जो कोई किसी माइनर को, अब ये माइनर सब इसमें आए, माइनर में जो एज लिमिट आई गई है, माइनर को उसकी विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना या पागल को बिना संरक्षक की सम्मति के ले जाता है या बहकाकर ले जाता है वह व्यापरण करता है। तो इसके अंदर मुख्य चीज़ें क्या आती है कि एक तो माइनर होना चाहिए, टेकिंग अवे और इंटाइसिंग आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप विदाउट द गार्जियन कंसेंट। इसके अंदर ये 3-4 चीज़ हैं, वो अगर मेंशन होती है तो ये माना जाएगा कि उसने व्यापरण किया है। नंबर 1 तो माइनर होना चाहिए। दूसरा टेकिंग अवे मतलब खुद लेके जाए, नहीं कि वो अपने आप जाए। इंटाइसिंग नियत के साथ में, मतलब इंटाइसिंग का मतलब जैसे कि बहला फुसला के किसी तरीके से, और लॉफुल गार्जियनशिप की जो लॉफुल गार्जियन है उसकी सम्मति के बिना अगर लेके जाता है तो वो व्यापरण के अंतर्गत आता है। अगर लड़की जो कोई माइनर है और अपने आप जाए तो वो व्यापरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंदर साथ में जाना जरूरी है तभी व्यापरण माना जाता है। अब है सेक्शन 362। 362 में अपहरण की परिभाषा दी गई। अपहरण यानी कि एब्डक्शन, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए छल या बल से विवश करता है तो वह अपहरण करता है, ऐसा कहा जाएगा। तो एग्जाम्पल स्वरूप एक माइनर लड़की को यदि पिस्टल दिखा के कोई ले जाता है तो वो अपहरण है, न कि व्यापरण, क्योंकि इसमें बल का इस्तेमाल हो गया। यदि माइनर को बहला फुसला कर ले जाए तो वो व्यापरण है, और यदि बहकाकर एडल्ट को इंडिया से बाहर ले जाता है तो वो व्यापरण है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किडनैपिंग खाली किड का ही होगा और एब्डक्शन बड़े का होता है, तो ये दोनों का भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन को थोड़ा ध्यान रखना। सेक्शन 363 अगली है व्यापरण के लिए दंड। तो व्यापरण का दंड 7 साल और जुर्माना है सेक्शन 363 के अंतर्गत। किसी माइनर को बिना उसके संरक्षक की सम्मति के अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट भी देता है तो वो भी व्यापरण के अंतर्गत आता है। सेक्शन 363 क्या कहती है कि अब क्या है कि इसके अंदर अपहरण है। अपहरण वैसे अपराध नहीं करा है, बल्कि किस आधार पे उसका व्यापरण किया गया है इस वैसे है अपराध माना जाता है। सेक्शन 363 में यह बताया गया है कि भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए नाबालिग का व्यापरण या विकलांगीकरण। तो इसके अंदर जैसे कि अगर खाली भीख मंगवाने के लिए व्यापरण करेगा तो इसमें अप टू 10 साल तक की सज़ा है,
और जुर्माना और दोनों है। और यदि उसको विकलांग कर देगा तो उसमें आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, यदि किसी के पास कोई नाबालिग मिलता है और वो व्यक्ति उसका विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, जब तक वह अन्यथा साबित ना कर दे तब तक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह उसे भीख मंगवाने के उद्देश्य से ही अपने पास रखे हुए था। तो ये पॉइंट इसमें याद रखने वाला है। अगली सेक्शन 364 है। 364 क्या कहती है कि हत्या करने के लिए व्यापरण या अपहरण कोई अगर करेगा तो 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। 364A है, फिरौती आदि के लिए व्यापरण या अपहरण अगर करेगा तो इसके अंदर मृत्युदंड का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास और जुर्माना। अब आप लोग ऐसे देख रहे हो कि जैसे 364 में अगर हत्या के लिए व्यापरण कर रहा है तो उसमें तो 10 साल की सज़ा है और फिरौती के लिए भी मृत्युदंड है। तो ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है कि अगर हत्या कर दी तो सेक्शन 302 तो साथ में अप्लाई होगी और 302 अप्लाई हो जाएगी तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान ऑलरेडी है, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा सज़ा के अंदर काउंट हो जाती है। तो 364 का उदाहरण के रूप में समझे तो कंधार में जहाज़ का अपहरण इसलिए कराया था कि उसके बदले में उन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाया था। सेक्शन 365 कहती है किसी व्यक्ति को गुप्त रीति से सैदोष प्रतिरोध करने के आशय से व्यापरण या अपहरण अगर करता है तो अप टू 7 साल और जुर्माने का प्रावधान है। ए नामक व्यक्ति बी के 2 साल के बच्चे को इसलिए अपने घर पर ले जाता है कि बी परेशान हो। इसके अंदर क्या है कि और कोई प्रयोजन नहीं होता है व्यापरण अपहरण करने में, तभी ये सेक्शन 365 लगती है। इससे अलग अगर कोई इरादा होता है तो अलग से सेक्शन है वो अप्लाई होती है, इसमें 363/365 लग जाएगी। यह धारा तब लगती है जब अपहरण या व्यापरण करने वाले का जैसे हत्या, भीख मंगाना, फिरौती इस प्रकार का कोई इरादा नहीं होता है, खाली इसलिए व्यापरण करता है कि उसके घर वाले परेशान हो। सेक्शन 366 क्या कहती है कि विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहरण या व्यापरण करना या उत्प्रेरित करना, ये तीनों चीज़ इसमें आती है। मतलब जो कोई किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, विवश करने के लिए अथवा किसी से अयुक्त संबंध बनाने के लिए विवश करने के लिए व्यापरण या अपहरण करता है या इसका दुष्प्रेरण भी करता है तो वह 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित होगा। एग्जाम्पल, किसी औरत का BPL कार्ड बनवाना, जैसे कि ये एक काफ़ी चर्चा में चला था, आप लोग सब जानते हैं। सेक्शन 366A क्या कहती है, नाबालिग लड़की को ले जाने के लिए उकसाना। जो कोई किसी नाबालिग स्त्री को किसी व्यक्ति से अवैध संबंध बनाने के लिए, विवश करने के लिए किसी स्थान पर ले जाने के लिए उकसाता है तो वह 10 साल तक और जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 366B कहती है विदेश से लड़की आयात करना। तो विदेश से जो लड़की आयात करती है उसकी उम्र इसमें 21 साल दी गई है। कम आयु की किसी लड़की को विदेश से आयात इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करवाएगा तो वह भी 10 साल की सज़ा से दंडित होगा। अगली सेक्शन है सेक्शन 367। सेक्शन 367 कहती है किसी व्यक्ति को घोर अपैती यानी सख्त चोट, दास्ताव इत्यादि का विषय बनाने के लिए उद्देश्य से व्यापरण या अपहरण करेगा तो जो कोई किसी व्यक्ति को सख्त चोट मारने, गुलाम बनाने या किसी अप्राकृतिक कार्य करने के लिए व्यापरण या अपहरण करेगा तो वह अप टू 10 साल और फाइन से दंडित होगा। इसमें एग्जाम्पल ये है कि A B के बालक को गन्ना चूसने के बहाने अपने खेत में ले जाता है कि उसके साथ कुकर्म कर सके, यहाँ आदि कुकर्म कर दिया तो सेक्शन 377 भी अप्लाई हो जाएगी और साथ में सेक्शन 367 भी लग जाएगी। अगर कुछ नहीं करा तो सेक्शन 367 लग जाएगी। सेक्शन 368 कहती है अपहरण या व्यापरण किए गए व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उसी प्रकार दंडित होगा मानो उसने खुद ही व्यापरण या अपहरण किया हो। तो A नामक व्यक्ति अपनी 15 वर्ष की प्रेमिका को भगाकर ले जाता है, उसका दोस्त B उसे अपने घर पर ठहराता है तो उसका दोस्त B भी उसी प्रकार दंडित होगा जैसे A दंडित हो रहा है। तो सेक्शन 369 क्या कहती है, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण। मतलब इसमें क्या होता है कि जो शिशु 10 साल से कम आयु का, उसने कुछ कीमती चीज़ पहन रखी है, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, जंगम संपत्ति, मतलब सेक्शन 22 वाली, और उसको चोरी करने के आशय से व्यक्ति क्या है उसका व्यापरण करता है या अपहरण करता है तो इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और वो वस्तु अगर चोरी कर लेता है तो वो सेक्शन भी साथ में अप्लाई हो जाएगी। अब है अगली सेक्शन 368।
369 हमने कर ली थी। सेक्शन 370, तो सेक्शन 370 के अंदर क्या आता है, व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी। तो मानव तस्करी कब मानी जाती है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति हो, और व्यक्तियों का शोषण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित तरीकों द्वारा चाहे भर्ती करता है, परिवहन करता है, आश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, ग्रहित करता है। तो ये तरीके क्या क्या होंगे, तो वह मानव तस्करी का अपराध करता है। तरीका है किसी व्यक्ति को धमकी दे के लेके आना, बल प्रयोग या अन्य किसी पर पीड़न द्वारा, अपहरण करके, धोखाधड़ी द्वारा, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, या किसी भी किस्म का धन का लालच देके अगर उस व्यक्ति को ये ऊपर वाले जो तरीके बता रहे हैं ऐसे करता है तो वो मानव तस्करी का अपराध करता है। अब इसके अंदर शोषण बताया गया है, शोषण शब्द आया, तो शोषण के अंतर्गत शारीरिक शोषण आता है, यौन शोषण भी आता है, जैसे दास्ता करवानी या फिर सेवकपन या फिर बलपूर्वक उसके अंगों को हटाना भी आता है। तो शोषण के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। अब मानव तस्करी में कई बार ऐसे होता है, जैसे कि कह रहे हैं कि पीड़ित को क्या है कि पैसे दे के ले आया कोई, अब पीड़ित की सहमति है, वो सहमति देने मजबूरी हो रही है उसकी, तो इसके अंदर कानूनी तौर पर वो पीड़ित की सहमति इसके अंदर नहीं मानी जाएगी। अब इसमें सज़ा का प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल वे में किसी को मानव तस्करी का अपराध अगर कर रहा है तो उसमें 7 साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है अगर एक व्यक्ति था। तो अगर संख्या बढ़ गई, एक से ज़्यादा हो गया, तो सज़ा का प्रावधान हो गया 10 साल से आजीवन कारावास। और यहीं पे अगर नाबालिग की मानव तस्करी के अंदर आ गया तो उसमें भी मिनिमम सज़ा 10 साल है और आजीवन कारावास हो जाएगी। और अगर नाबालिग की भी संख्या बढ़ गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो उसमें 10 साल मिनिमम सज़ा और आजीवन कारावास और जुर्माना। और अगर नाबालिग की तस्करी के अपराध को अगर रिपीट कर दिया तो उसमें ताउम्र सज़ा का प्रावधान है। ताउम्र का मतलब इसमें आजीवन कारावास वाला नहीं है, मतलब जितनी उसकी उम्र बची हुई है वो जेल में ही कटेगी। और यदि मानव तस्करी के अपराध में लोक सेवक शामिल हो जाता है या कोई पुलिस वाला भी, तो वो भी ताउम्र की सज़ा के लिए तैयार रहे। अब अगली सेक्शन 370A में क्या बताया गया है, ऐसे व्यक्तियों का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण, मतलब जो दुर्व्यापार से जो व्यक्ति आए हुए हैं उनका कोई शोषण करेगा, तो अगर वो दुर्व्यापार से नाबालिग आया हुआ है तो मिनिमम सज़ा 5 साल है जो 7 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी। और अगर यदि वयस्क है व्यक्ति है उसका तो मिनिमम सज़ा 3 साल है जो 5 साल तक हो सकती है। सेक्शन 371 कहती है दासों का आदतन व्यापार करना, आभ्यासिक व्यापार करना, कोई व्यक्ति आदतन ऐसा काम करेगा 10 साल से आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माना भी। सेक्शन 372 कहती है नाबालिग, मतलब इसमें 18 वर्ष से कम आयु को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, अगर कोई वेश्यावृत्ति करने के लिए बेचेगा तो 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी। और 372 में बेचेगा, 373 में अगर वेश्यावृत्ति के लिए जो नाबालिग को खरीदेगा वो 373 में दंडित होगा, उसमें भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगली सेक्शन 374 कहती है किसी व्यक्ति को मजदूरी करवाने के लिए प्रताड़ित या मजबूर करना, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजदूरी करने के लिए विधि विरुद्ध रूप से विवश करेगा, वह व्यक्ति 1 साल तक की सज़ा और जुर्माने का भागीदार होगा या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। तो ये अपना चैप्टर सेक्शन 359 से लेकर 374 तक संपन्न होता है।